कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम या कॉलेज के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट हो, वर्क प्लेस हो या डेली लाइफ। सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली सॉल्व करते हैं और स्ट्रेस को एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट अगर सही तरीके से हैंडल हो तो प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? अभी व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है वो देखते हैं। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी डिसएग्रीमेंट को मैच्योर पीसफुली तरीके से सॉल्व करना, या हमें ईगो से नहीं अंडरस्टैंडिंग से काम लेते हैं। जब हम कामली बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है। सो गोल इज सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लड़ना नहीं है वहां पे। ओके, उसका मतलब ही होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब विन विन माइंडसेट क्या कहता है? मतलब होता है कि दोनों लोगों का फायदा हो। यहाँ कंपटीशन नहीं होता, कोलैबोरेशन होता है। जब दोनों साइड बेनिफिट करती है, ट्रस्ट बढ़ता है और इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप 2, विन विन सॉल्यूशन। पहले सबकी बात सुनना, एक्टिवली लिसन, फिर उनकी नीड समझना, क्रिएटिव सॉल्यूशन सोचना, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना और फिर उसको फेयर तरीके से इम्प्लीमेंट करना। टीम प्रोजेक्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन। जितना जितना आप टीम मेंबर्स की सुनोगे उतना सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में और अच्छे से एडवांस क्रिएटिविटी ला सकते हो, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इन कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स में कम्युनिकेशन ही हीरो होता है। टोन क्लाम रखो, ब्लेम मत करो, प्रॉब्लम पे फोकस करो, पर्सन पे नहीं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पे फोकस करना, नहीं तो हम एक दूसरे के ऊपर अगर ये करेंगे, ब्लेम करेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। क्लियरिफाइंग क्वेश्चन पूछना बहुत हेल्पफुल होता है। जब भी आप कहीं पे कुछ अटक रहे हो तो अगले वाले से पूछ लो और फिर क्लियर कर लो। उसे ही कम्युनिकेशन स्किल इन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। दो स्टूडेंट प्रोजेक्ट रोल को लेकर फाइट कर रहे थे, बट जब बैठकर कामली बात की, दोनों का आइडिया मर्ज हुए और आउटपुट इंप्रूव हो गया। यानी कॉन्फ्लिक्ट अगर राइट वे में हैंडल हो तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट को अगर कॉन्फ्लिक्ट की नजर से ना देखो तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये था रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, 2 एग्जांपल्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमें पहले समझना है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स। ये मोस्टली कम्युनिकेशन गैप, ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। इसको सॉल्व करने के लिए इम्पैथी और मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए जब भी आपका कोई टीम मेंबर में से जो टीम लीडर रहता है, अगर एक इंसान अगर नाराज होके बैठा है या उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो टीम लीडर का काम होता है कि उसको अच्छी तरह से समझाना और अपनी टीम को साथ लेके चलना। उसी को कहेंगे हम अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम एक वर्क प्लेस का एग्जाम्पल देखेंगे। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर प्रोजेक्ट ओनरशिप क्लियर नहीं होता, ईगो आ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन जब सुपरवाइजर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सब सही हो जाता है। क्लियर कम्युनिकेशन फेवर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। जब हम क्लियरली, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप अपनी क्लास में जो भी प्रोजेक्ट्स देते हैं और उसका एक टीम लीडर रहता है, अगर वो बराबर अगर आपको हैंडल करेंगे तो आप की यूनिटी बनी रहेंगी और आपका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली वर्क करेगा।
अब क्लासरूम का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ग्रुप प्रोजेक्ट में अभी मैंने बताया था, ग्रुप प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट डोमिनेटिंग हो जाता है, बाकी इग्नोर फील करते हैं। जब ओपन डिस्कशन होता है, रोल फिक्स होते हैं और टीम वर्क इम्प्रूव होता है, तब मैंने अभी ही कुछ देर पहले बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ईगो, कम्युनिकेशन गैप, स्ट्रेस, डिफरेंट वैल्यू, ये सब रूट कॉज होते हैं। जब हम कॉज समझ लेते हैं, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मतलब हमें सॉल्यूशन देखना है कि हमें किस बात से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस बात को निकाल के कुछ अच्छा उसमें ऐड करना है कि उस बात से सुधर जाए वो जो भी प्रॉब्लम है, वो उस बात का सॉल्यूशन निकालना है। हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन के ऊपर देना है ध्यान। नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें किस तरह से हम सीखते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, वो देखते हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट में एक लेसन होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, एजम्पशन अवॉइड करो और क्लियरली कम्युनिकेट करो। फोकस विनिंग पे ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे भी रखो। हमेशा जीतने के ऊपर ध्यान रखोगे तो जीतोगे क्या, नहीं। कुछ कुछ बातें हमें कभी कभी समझने को भी होना, जब हम समझेंगे तब हम जीतेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट टू सॉल्यूशन। अभी इसके दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ओवरव्यू। कॉन्फ्लिक्ट्स का गोल होता है ट्रस्ट रिस्टोर करना, पर्सनालिटी पे अटैक नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस करो, सॉल्यूशन माइंडसेट रखो, ठीक है। हमेशा हमें सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ चलेंगे तभी जाके हमें सॉल्यूशन मिलेगा। पर अगर हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान हमेशा शिकायत करता है और दूसरा इंसान हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देता है, कोई बात नहीं, इस तरह से ये बात बिगड़ी है ना तो मैं इसको किस तरह से ठीक करूंगा, उस तरह से ध्यान देता है। और एक इंसान नहीं, बात ही बिगड़ती है, ऐसा ही होता है हमेशा, तो वो गलत होगा। पहला इंसान गलत है, दूसरा इंसान हमेशा सही रहेगा, क्योंकि दूसरा इंसान सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देता है। तो हमें वो दूसरा इंसान बनना है, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन। अब असर्टिव नहीं, पैसिव नहीं, असर्टिव मतलब काम, क्लियर एंड कॉन्फिडेंस। आई फील स्टेटमेंट यूज करो, जब भी मुझे ऐसा लगता है, इस तरह से फील करो, ठीक है। फैक्ट्स पे बात करो, इमोशन पे नहीं। जो भी फैक्ट्स है उसके ऊपर ध्यान दो, कोई इमोशंस आपके देखेगा नहीं, क्योंकि जब भी आप इमोशनली ये अनअवेलेबल फील करोगे, कोई आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेगा। कभी कभी जरूरत होती है, पर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करते हो या आप कुछ कॉलेज लाइफ में भी ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स में या कहीं पे भी जाते हो, तो वहां पे आपको असर्टिव कम्युनिकेशन ही बनाए रखना होगा। वहां पे आपको फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, ना कि इमोशंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैथी बेस्ड लिसनिंग। हमें इम्पैथी बेस्ड लिसनिंग क्या बताता है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट मत करो, बीच बीच में बोलने की आदत बिल्कुल मत रखो। अगर आपसे कोई बड़ा इंसान या कोई छोटा इंसान, मतलब आपसे उम्र में कोई छोटा इंसान भी रहता है और वो अपनी बात रखता है, तो उसको सुनो और फिर उसके बाद में अपना मुद्दा रखो। जब तक आप उनकी बात पूरी तरह से सुनोगे नहीं और आप बीच बीच में करोगे नहीं ये ऐसा नहीं आप ऐसा, तो वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और उसके बाद में क्या होता है, उनको इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी फीलिंग वैलिड करो। जब आप इंपैथी दिखाओगे सामने वाले को, ऑटोमेटिकली क्लाम हो जाएगा, वो एंग्री हो जाएगा। अगर आपकी छोटी बहन आपसे झगड़ा करके बैठी है क्योंकि आपने उसकी ड्रेस लगाई है, तो आपको क्या करना है, उसका पूरा सुन लेना है और उसको बोलना है कि बहन, मेरे पास कबर्ड में ये तेरी अच्छी ड्रेस लगी इसलिए मैंने लगाई और मुझे कहीं बाहर जाना था। आप उसको कामली अगर उसको इंटरेस्ट से सुनोगे तो वो बहन भी हैंडल हो जाएंगे। उस तरह से आपको, ये एग्जाम्पल था बहन का, तो उस तरह से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 स्टेप रिजोल्यूशन प्रोसेस। अभी 3 स्टेप कौन से हैं, हमें काम रहो हमेशा, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। मतलब हमें पहले क्या रहना है, काम रहना है, फिर उसके बाद में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। दोनों को सूट करता है, कॉम्प्रोमाइज चूज करो। जो भी मतलब जो भी अगर, हाँ,
तूने मेरी ड्रेस क्यों लगाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था बहन का। तूने मेरी ड्रेस क्यों लगाई, बड़ी बहन बोलेंगी छोटी बहन को, तो छोटी बहन क्या बोलेंगी, दीदी कभी आप भी मेरी ड्रेस लगा लेना। तो ये क्या होगा, कंप्रोमाइजेशन, कंप्रोमाइज होगा और सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, ठीक है। और उसका फॉलो अप करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केस एग्जांपल म्यूचुअल रिस्पेक्ट विन। अब इसमें क्या होता है, टीम में दो लोग आर्ग्यू कर रहे थे, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक्टिवली लिसनिंग से क्लियरिटी मिलती है, दोनों ने क्रिएटिव मिडल पाथ चूज किया और आउटपुट इंप्रूव हो गया। रिस्पेक्ट क्या मिली वहां पे, विन सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकमिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन एक्सपर्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट क्या है, मेन टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें बहुत सारे टाइप्स से, कितने टाइप्स है वो देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट 5 टाइप्स के होते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इंट्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल। बस ये समझ लो, कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह हो सकता है, पर सॉल्व करने के तरीके सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप्स, हर टाइप्स के एग्जाम्पल्स देते हैं। क्लियर कंफ्यूजन, इंट्रापर्सनल। फाइंड से फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट, इंटरपर्सनल। टीम में वर्कलोड अनइवन, इंट्रा ग्रुप एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट देखते हैं, की मैनेजमेंट स्किल, पेशेंट, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, फेयरनेस, एनालिसिस। ये स्किल आपको कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट बनाता है। हमें कौन सी स्किल हमारे अंदर होना चाहिए, पेशेंस, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, फेयरनेस, एनालिसिस। ये 5 चीजें होनी चाहिए और वो चीज हमें कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट बनाती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। अब हमें देखना है, रोल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक्सपर्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक्सपर्ट हर साइड की बात समझता है, मेडिटेशन करता है, डिस्कशन का सॉल्यूशन पे फोकस रखता है। तो हमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के तौर के हम है करके समझ के ही हमें अगले वाले को रिप्रेजेंट करना होता है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिकमिंग एन एक्सपर्ट। बिकमिंग एन एक्सपर्ट में क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फीडबैक, डेली लिसनिंग प्रैक्टिस, ये सब आपको एक्सपर्ट बना देती है। हर कॉन्फ्लिक्ट एक लर्निंग होता है। मैंने शुरुआत से बोला है कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट, जब भी आपको कॉन्फ्लिक्ट आता है, उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेस। हमें किस तरह से सेल्फ अवेयरनेस करना है, उस तरह से देखते हैं हम। पहले हम अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है उसे समझते हैं। स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है। थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेट करता है, ज्यादा स्ट्रेस डैमेज करता है। अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्यूट, शॉर्ट टर्म। एक्यूट मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। एक्सपॉइड, एक्सपीसॉइड, बार बार आता है। क्रोनोनिक, लॉन्ग टर्म। हर टाइप का अलग अलग मैनेजमेंट चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, अभी नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेस। क्या चीज आपको स्ट्रेस देती है, आपको कैसे रिएक्ट करते हो, स्ट्रेस जर्नल रखो, बात करो, एक्सेप्ट करो। देखो, हमें स्ट्रेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हमने 3 प्रकार के देखे हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ बार बार आते हैं। मतलब एग्जाम का टेंशन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, एग्जाम का टेंशन हमें जब एग्जाम आती है तभी आता है, तब तक हम पढ़ाई करने को भी बैठते नहीं है, ठीक है। पर कुछ बात रहती है कि नहीं ऐसा कैसे, फिर अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, इस तरह से कुछ आता है, तो वो बार बार टेंशन आता है। और फिर उसके बाद में कुछ लॉन्ग टर्म टेंशन, अब मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं करोड़ों रुपए नहीं कमाए तो कैसा होगा, मैं ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे स्ट्रेस आते रहते हैं। तो हमें स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद
बाद में हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उससे हमें राहत छुटकारा लेना है कि हमें ज्यादा स्ट्रेस लेके हमारी बॉडी को प्रेस मतलब पेन नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साइन यू आर अंडर स्ट्रेस। हमें कौन से साइन मिलते हैं जब हम अंडर स्ट्रेस में होते हैं? हेडेक, इंक्विटी लो, कोऑर्डिनेट कंसंट्रेशन, इमोशन रिएक्शन, अवॉइडिंग टास्क, ये सब स्ट्रेस के साइन होते हैं। तो जब भी ये साइंस दिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दो कि अपने को टेंशन नहीं लेना है करके। इंसोमिनिया मतलब नींद नहीं आना रात में, ओवर थिंकिंग होना, और इमोशन आउटबर्स्ट मतलब हमारे इमोशंस हमारे हाथों में नहीं होते हैं। लैक ऑफ फोकस ऑन मोटिवेशन मतलब हमारा किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं होता है, सर दर्द देते रहता है हमें, और किसी भी बात में चिड़चिड़ापन आना, ये सब क्या है? स्ट्रेस के साइन है। और इसको कम करना ही आपका पहला काम है। हमें ये सब कुछ नहीं करना है, अपनी जिंदगी बहुत लंबी बढ़ानी है, हमें 4 दिन में नहीं मरना है, 7 दिन की जिंदगी होती है, हफ्ते भर में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बेनिफिट ऑफ अवेयरनेस, तो बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रेस अवेयरनेस आपको बर्न आउट से बचाता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, और रिलेशनशिप बेटर बनाता है। क्या करता है? रिलेशनशिप बेटर बनाता है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपन चूज करना पसंद करते हैं। यही होता है बेनिफिट्स ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग स्ट्रेस, मेकिंग अ बेस्ट आउट ऑफ स्ट्रेस। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हाँ, मैनेजिंग स्ट्रेस पॉजिटिवली, हमें किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है पॉजिटिवली। अभी हमने देखा कि स्ट्रेस के साइंस क्या होते हैं, ये वो, फिर अभी हमें स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को एनिमी मत समझो, स्ट्रेस को कभी भी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ये एनर्जी है, ये एक निगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो हमें इस निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव किस तरह से बनाना है वो देखना है। इसको डायरेक्शन देना आपका काम है। किस डायरेक्शन में देना है आपका काम? पॉजिटिव वे में देना है। नहीं, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पढ़ाई कैसे करूंगी थोड़ी ना बोलने से होने वाला है। मैं इस तरह से इस टाइम पे सुबह उठूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, और फिर नाश्ता करूंगी, और फिर स्कूल जाऊंगी काम करके, तैयारी करके, और फिर पढ़ाई करूंगी। इस तरह से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉजिटिवली बढ़ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटेजी। अब हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटेजी क्या है? एक्सरसाइज, स्लीपिंग, बैलेंस डाइट, ब्रेक्स, ये बेसिक चीजें लाइफ सेव कर देती हैं। हमें क्या क्या करना है? रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, हमें 6 से 7 घंटे तक सोना है, और हमें अच्छा फूड खाना है। मतलब 10-12 रोटी खाने से हमें ये होंगे कि नहीं, लिमिटेड ही खाना है। हमें बैलेंस डाइट करनी है। ठीक है, और हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, और हमें इस तरह से हमारी जिंदगी एक सुखद जीवन में हम इंटर करना चालू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माइंडसेट शिफ्ट। हमें माइंडसेट निगेटिव को पॉजिटिव में किस तरह से शिफ्ट करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर रखने के लिए, वो देखते हैं। प्रॉब्लम का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझना, ग्रेटिट्यूड और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेस को हाफ कर देती है। जब हम किसी भी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस जो रहता है आधा हो जाता है, आधे से भी ज्यादा, कम से कम हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। जो भी प्रैक्टिकल टेक्निक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, म्यूजिक, टाइम मैनेजमेंट, ये डेली हैबिट्स आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। देखो, कभी कभी आप 5 मिनट 1-2 गाने भी सुन लेते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है। जब भी आप इमोशनली हो जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस हो जाते हो, किसी बात से आप हर्ट होते हो, तो आपको 1-2 गाने सुन लेने चाहिए आपको जो पसंद आते हैं। और सुबह उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो भी आपके मन में आता है उसको राइटिंग, डेली रिफ्लेक्शन, मतलब हमें लिखना चाहिए। और हमें टाइम को मैनेज करना चाहिए कि हमें अपने आप को इतना बिजी करना है कि हमें टेंशन के लिए भी टाइम नहीं रहने को ना। ये सब प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, अभी फाइनल मैसेज देख लेते हैं। फाइनल मैसेज ये है कि स्ट्रेस को सरप्राइज मत करो। स्ट्रेस को हमें सरप्राइज करना है क्या? नहीं, चैनलाइज करो। मतलब हमें उसको नेगेटिवली नहीं लेना है, हमें उसे पॉजिटिवली लेना है। किस तरह से? हमें एक अच्छी हैबिट्स, पीसफुल माइंड के साथ ये करना है। माइंड काम रखो, वर्क बैलेंस रखो, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे आपको। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग।